ओम साईं राम। मेरे बच्चे, तुम जिन लोगों से जुड़े हो तुम्हें उनकी चिंता रहती है, ये मैं जानता हूँ। और यदि वह तुमसे कहीं दूर रहते हैं तो भी तुम खुद को असहाय महसूस करते हो, क्योंकि तुम उन तक पहुँचकर तकलीफ़ में उनकी मदद नहीं कर पाते। तो मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि बाबा मैं क्या करूँ, मैं वहाँ जा नहीं सकता। तो बच्चे, ऐसे वक्त में केवल प्रार्थना करो और उनकी सारी चिंता मुझे दे दो। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि तुम्हारे घर परिवार में तुम अकेले सदस्य ही क्यों ना हो जो मुझे पूजता है, और कोई नहीं मानता, फिर भी मैं तुम्हारे अपनों की चिंता और रक्षा करता हूँ। मेरे बच्चे, इसलिए जब तुम्हें अपनों की चिंता सताए तो बस मेरी तरफ देखना और मुझसे प्रार्थना करना और कह देना कि बाबा आप उन्हें संभाल लो, मैं संभाल लूँगा। मेरे बच्चे, इतना कहकर तुम चिंता मुक्त हो जाना। मैं उन्हें संभाल लूँगा, उनकी रक्षा भी करूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तो मेरे बच्चे, मैंने कुछ बातों के लिए तुम्हें संकेत दिया है कि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है। तो तुम क्यों मेरे दिए गए संकेतों पर प्रश्न उठाते हो? तुम्हारा काम है मुझ पर विश्वास रखना और जीवन में आगे बढ़ते रहना। तो मेरे बच्चे, तुम्हारा मन दुखी है मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मन को भी मैं संभाल रहा हूँ। हर चीज़ के लिए समय लगता है और तुम्हारे जीवन में भी बदलाव मैं ला रहा हूँ, इसलिए श्रद्धा और सबूरी। और मेरी इच्छा, मेरा दिखाया हुआ रास्ता और तुम्हारा मुझ पर भरोसा, जब ये तीनों मिल जाएंगे तब तुम्हारे जीवन का कल्याण ही कल्याण होगा। जब मेरा भक्त पूर्ण अंतकरण से मेरी भक्ति करने लगता है तो मैं उसके समस्त कष्टों को, दुर्भाग्यों को दूर कर स्वयं उसकी रक्षा करने लगता हूँ। मेरे बच्चे, कभी कभी किसी के ऊपर गुस्से से चिल्लाया ना करो, खासकर जब वह इंसान तुम्हारे बहुत करीबी लोगों में से हो। हर कोई खुले मन से अपनी परेशानियां नहीं बताते हैं, इसलिए उस इंसान की भी क्या परेशानी है ये तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तो जानता हूँ। तो मेरे बच्चे, जब वो इंसान बहुत बार अपनी परेशानियों को भूलकर तुम्हारी मदद के लिए आगे आता है तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि तुम उसे समझो और अपना बर्ताव उसकी तरफ सही रखो। तो मेरे बच्चे, यदि कोई बात बुरी भी लगे तो ठीक से बात करके अपने बीच की गलतफहमी को सुलझाओ और अपने आप को हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ ही रखो, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसे ही मन के विचार बनते चले जाते हैं। तो मेरे बच्चे, ये तुम खुद आजमाना। जिन दिनों तुम नकारात्मक बातें सुनते हो या ऐसे लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हो तो अगले कुछ दिनों तक तुम्हारे मन में भी वैसी ही नकारात्मक बातें चलती रहती हैं। तो मेरे बच्चे, सकारात्मक विचार वाले लोगों के साथ उठते बैठते हो तो वैसे ही मन बन जाते हैं, इसलिए अपने दोस्तों का चुनाव सही ढंग से करो। मेरे बच्चे, क्यों डर रहे हो? क्यों भूल जाते हो कि मैं हूँ? जो सोचा है उस दिशा में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, जिस काम के लिए तुम आगे बढ़ना चाहते हो वह काम तुम कर तो पाओगे ना मेरे आशीर्वाद से, लेकिन उसके पहले तुम्हें उस काम के लिए लगने वाली ज़रूरी जानकारी की पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद तुम वह काम बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो मेरे बच्चे, अपने गुजरे हुए कल को वहीं रहने दो। जो बीत गया वह ख़त्म हो गया है, वह दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो मेरे बच्चे, और अपने आने वाले कल के लिए सोच समझकर तैयारी आज से ही करो। इस तरह तुम अपने आज को सही तरीके से जी पाओगे, और जब तुम्हें पता होगा कि तुम अपने आने वाले कल के लिए आज से ही मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं होनी चाहिए। यदि तुम इस तरह अपना जीवन जियोगे तो हमेशा खुश रहोगे। जीवन में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पर तुम्हें लगता है कि बस मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हो। मेरे बच्चे, तब सिर्फ एक बात याद रखना कि तुम्हारा ये बाबा तुम्हारे साथ है, इसलिए जब कभी असहाय महसूस करो तो बस मेरे चरणों पर सब कुछ छोड़ दो। मेरे बच्चे, यदि तुम ये करना सीख गए तो मन शांत हो जाएगा तुम्हारा
और तुम्हारे अपने लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं जिनके उनके जीवन में कि उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव कर गई हैं और उनका स्वभाव बदल गया है सबकी तरफ। इसलिए किसी के लिए भी गलत ना सोचो और माफ़ कर देने से जीवन में बहुत सुख आता है। इसलिए उनके नज़रिए से भी परिस्थितियों को जानो और समझो और माफ़ कर दो। मेरे बच्चे, तुम मेरे अच्छे और सच्चे बच्चे हो, तुम यह कर सकते हो। खुश रहा करो। मैंने तुम्हें ये शरीर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, मुझे कोई भी कारण नहीं सुनने कि तुम्हें वक्त नहीं मिलता खुद का ध्यान रखने का। मैं जानता हूँ कि काम भी ज़रूरी है, लेकिन उस काम को सही तरीके से करने के लिए और सही मात्रा में करने के लिए तुम्हारे शरीर में ताकत होनी चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे, मैं कहता हूँ कि रोज़ व्यायाम करो, चलो और ध्यान में भी बैठो। इससे तुम्हारा तन और मन दोनों तंदुरुस्त रहेंगे। तुम्हें अपनी दिनचर्या सोच कर शुरू करनी चाहिए। अपनी किताब में क्या क्या करने वाले हो पूरे दिन में वो लिखो। कहाँ जाना है, किससे मिलना है और क्या काम करना है। पूरे दिन भर यदि तुम्हारे पास इसका वर्णन होगा तो दिन अच्छा गुजरेगा। मेरे बच्चे, ऐसा करने से पूरे दिन में सबसे पहले क्या करना है, किस काम को महत्व देना है, सबसे पहले इस बात का भी तुम्हें पता चल जाएगा। और हमेशा सबके साथ आदर और प्रेम से पेश आओ। किसी भी बात का घमंड कभी नहीं रखना। जितना प्यार से तुम दूसरों के साथ बात करोगे, उतना ही प्यार तुम्हें भी मिलेगा और हमेशा शिकायत भी करनी बंद कर दोगे। हमेशा खुश रहो। तो आइए आज के साईं संदेश को संपूर्ण करते हैं साईं मंत्र जाप के साथ। तो सुनते हैं मंत्र जाप। ओम श्री साई नाथाय नमः। 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 अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम साई राम लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भक्त भी हमारे साथ जुड़ सकें, बाबा का आशीर्वाद ले सकें। बाबा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना सभी पर। ओम साई राम, जय साई राम।